If you will search Patratu Valley in Google, you will see the unparalleled harmony of natural beauty and human engineering. So today I am going to show you a beautiful remote place under the lap of this Patratu Valley. फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी करिश्मा जो है ट्रांसपोर्टेशन के कुछ इशू की वजह से अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस घाटी को स्प्लेंडर से ही कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और इसमें हम लोग कुछ टेक्निकल बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि जो सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि इस घाटी को हम किस तरह सेफली पार करें, और कुछ मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आपको टिप्स बताऊँगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू फैल्कन विंग्स। फ्रेंड्स, पतरातू घाटी की फुटेज पर अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट्स शेयर किए थे वो इसी जगह के थे। ये एक अनस्पॉइल्ड नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ तक पहुँचने के पहले हम लोग पूरी रास्ते को कवर करेंगे पतरातू घाटी से। फ्रेंड्स, इस रोड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ कि ये जो रोड है जिस पर ये घाटी है, ये रोड रांची से रामगढ़ को कनेक्ट करता है वाया पतरातू, और इसका जो डिस्टेंस है लगभग रांची से रामगढ़ तक का 62 किलोमीटर्स पड़ता है। कोलफील्ड होने की वजह से पतरातू एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे पतरातू में पतरातू थर्मल पावर प्लांट है जो एनटीपीसी के अंतर्गत आता है, और एक जिंदल का स्टील प्लांट है। इन दोनों के अलावा भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इन सभी इंडस्ट्रीज़ और झारखंड सरकार के कोलैबोरेशन के द्वारा ही ये रोड अब इतना सेफ़ है कि इस पर अनस्किल्ड लोग भी ड्राइविंग करने की हिम्मत कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक है। पहले जब मैं छोटा था तो ये घाटी एक सिंगल रोड हुआ करती थी, और अब तो ये मतलब काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। रोड पे काफ़ी जगह भी है और साइड में काफ़ी वॉल का सपोर्ट वगैरह भी है। इस घाटी की खड़ी ढलानें और शार्प टर्न्स इतने ख़तरनाक हैं कि आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और एबीएस होने के बावजूद भी ग्रेविटी आपकी गाड़ी पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए इस घाटी को पार करने के लिए स्पीड कंट्रोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे एक ट्रक एक्सीडेंट किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये ओवर स्पीड पे होगा, और इस टर्न पे ब्रेक पूरी तरह से लगाने के बावजूद भी वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, ये घाटी जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। अभी जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ ये एक पहला स्टेज है घाटी का, जो पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद आगे एक ब्रिज आता है, जिसे पार करने के बाद हम इस घाटी पर फिर से ऊपर चढ़ेंगे, जो इस घाटी का मैक्सिमम एल्टीट्यूड है और सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट भी। और इसी कारण यहाँ पर हमेशा आपको ट्रैफिक जाम भी मिलेगा दिन के वक्त में, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन में कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, सिर्फ फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए या इस घाटी का नज़ारा लेने के लिए। अब जैसे इन भाई साहब को देखिए, इनकी तस्वीर लेने की वजह से पूरे पीछे लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। इस टर्निंग से ये पतरातू घाटी कुछ इस तरह की दिखती है। और यहाँ पर झारखंड टूरिज्म के द्वारा एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मैं नेक्स्ट टाइम जब किसी दिन सवेरे आऊँगा तो आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा जहाँ से बेहतरीन फ़ोटोग्राफी की जा सकती है। अभी मैं आपको उस लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ जो एक पिकनिक स्पॉट है। मतलब हम लोग वहाँ पहले आया करते थे, अब तो वहाँ पर एक इटर्निटी रिजॉर्ट भी बन गया है, वहाँ से थोड़ा सा मतलब दूर पे है, तो उस जगह भी हम लोग चल रहे हैं। इस जितने भी आप घाटी का जो अभी एरिया देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या फ़ोटोग्राफी करने के लिए, वो लोग इतने ज़्यादा इस जगह को गंदा कर देते हैं कि आप वहाँ पे 5 मिनट अगर खड़ा आपको रहना पड़े तो उसमें आपको तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ लोगों को सोचना चाहिए कि जो भी मतलब चीज़ खाते पीते हैं या जो रैपर्स वगैरह रहते हैं या पानी की बोतल हैं, उन्हें अपने साथ वापस ले जाएँ और डस्टबिन में डालें। कोई भी प्राकृतिक जगह को गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अभी मैं जिस कॉर्नर से गुज़र रहा हूँ वो इस घाटी का सबसे बड़ा टर्निंग रेडियस वाला कॉर्नर है, जो ऊपर से देखने में बिल्कुल हार्ट शेप की तरह दिखता है, और जिसमें हमारी पोजीशन अभी यहाँ पर ठीक इस जगह पे है। और यहाँ से घाटी का दूसरा स्टेज भी ख़त्म होता है, और उसके बाद एक ब्रिज आएगा जो कि रांची और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच का बॉर्डर है,
और उस ब्रिज को पार करने के बाद हमें राइट टर्न लेना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि मैं गाड़ी को राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे लीन कर रहा हूँ और उसके बाद भी इमेज की जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी मतलब एक्यूरेट है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कोई भी एक्शन कैमरा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं बिल्कुल अपने उसी मोबाइल से इस फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाता हूँ। आप भी अगर मोटो व्लॉग शूट करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी मोबाइल से शूट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की फुटेज आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें वाइड एंगल कैमरा सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और टेक्निक है कि आप कैमरा को यानी अपने हैंडसेट को हेलमेट पे माउंट करने के बजाय अपने चेस्ट पे माउंट करें, या फिर अपनी बाइक पे अगर पॉसिबिलिटी है आपके पास इस तरह की है तो बाइक पे आप माउंट कर सकते हैं। उससे इमेज कम शेक होगा बजाय इसके कि आप अपने हेलमेट पे माउंट करते हैं। वैसे भी आने वाले समय में कैमरा जो है वो आप अपने हेलमेट पे माउंट नहीं कर सकते हैं, वो प्रतिबंधित रहेगा और उस पर माउंट करने पर आपको चालान हो सकता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रिज जो सेकंड वाला है हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और ये आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से आपका रामगढ़ का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और रांची का डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एंड हो जाता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद थोड़ी दूर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर राइट साइड में आप देख रहे हैं एक कार वहाँ पे पार्क की हुई है। वहाँ से एक राइट साइड पे रोड जो जा रहा है वो हमें इटर्निटी रिज़ॉर्ट तक ले जाएगा और वही रिज़ॉर्ट के पास वो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये जो रोड आप देख रहे हैं इस पर अब हम लोग चल रहे हैं, ये मतलब एक कच्ची सड़क के जैसा है, पूरी तरह ये कंप्लीट रोड नहीं आपको मिलेगा। तो इससे हम लोग अंदर जाएंगे और ये थोड़ा सा यहाँ से ढलान की तरफ जाता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल घाटी के ठीक नीचे का जो एरिया वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी आप देखें तो सड़क लगभग ऑफ रोड के टाइप की है, उसके बाद भी इमेज में आपको बहुत ज़्यादा शेक नहीं मिलेगा, वीडियो फुटेज बहुत आपको स्टेबल मिल रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे चालान की। वो चालान इसलिए कट रहा है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ साउथ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के नियम को लाई है कि हेलमेट पे अगर आपका कुछ भी माउंट है कैमरा वगैरह तो उस पर चालान होगा। रीज़न ये है, उनका कहना है कि क्रैश होने पर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। हालांकि मेरा इसमें ये तर्क है कि अगर हम उतना महंगा कोई भी डिवाइस अपने हेलमेट पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम इतना सेफ़ चलेंगे कि हमारा क्रैश हो ही नहीं। वो सामने आप जो छोटा सा पुल देख रहे हैं उस पुल को पार करके राउंड अबाउट आप लेंगे तो वो रिज़ॉर्ट से होते हुए भी उस पिकनिक स्पॉट तक आप पहुंच सकते हैं। रिज़ॉर्ट का रास्ता सामने से जाता है, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्टकट से यहाँ नीचे उतर जाऊँगा। यहाँ पर से थोड़ा सा मतलब डाउन है लेकिन आप सेफली उतर सकते हैं। ये मैं नीचे आ गया और मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, उन लोगों को भी मैं यहाँ से रिसीव कर लूँगा। उसके बाद फिर हम लोग साथ में आगे चलेंगे। मेरे फ्रेंड को बाइक उतारने में थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि ये बाइक उनकी नहीं है, ये किसी और की बाइक लेकर के आ जाए हैं, तो दूसरे की बाइक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है। इसीलिए कभी भी ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए आप जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके अगर आपके पास इतनी कैपेबल बाइक है जो ऑफ रोड कर सकती है तो आप उसके लिए अपनी ही बाइक को चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग उस जगह तक पहुंच चुके हैं। ये वो पिकनिक स्पॉट है जहां पर मैं आपको लेकर के आना चाहता था। शुरू से हम लोग यहां आते रहे हैं लेकिन अब यहां पर बगल में एक इटर्निटी रिज़ॉर्ट बन गया है और ये भी आपके पहुंचने का एक बहुत अच्छा मतलब तरीका है कि आप गूगल पे इटर्निटी रिज़ॉर्ट सर्च करके भी यहां तक आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ कार्स लगी हुई हैं, लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब जो आपको फुटेज मिलेगी वो मैंने सिनेमैटिक वीडियो फिल्माने की कोशिश की है अपने इसी मोबाइल से और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फुटेज और ये जगह दोनों पसंद आएगी। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह की फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने कैमरे को जितना हो सके अपने पास रखें। आप जितना पास कैमरा को रखेंगे आपके इमेज की स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी रहेगी और आप जैसे जैसे ख़ुद से कैमरे को दूर करेंगे तो वो जो फुटेज है वो शेकी होने लगेगी क्योंकि कैमरे पर से कंट्रोल आपका कम होने लगता है। ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने भी कुछ तस्वीरें अपनी ली हैं
और आप अगर DSLR कैमरा वगैरह लेकर के आते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इस तरह की जगह अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स शू पहन करके जाएँ। कहीं स्लीपर्स वगैरह में या फॉर्मल शूज़ में आप अगर इस तरह की जगह में आएँगे तो आपको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और आप जगह को एंजॉय नहीं कर पाएँगे। अगर आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं हैं तो इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल खड़ी चढ़ान है। हम लोगों ने इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, तब मैं इस तरह से इस पे कैमरा को पकड़ के दौड़ पा रहा हूँ। हमारे फ्रेंड्स में से जो एक फ्रेंड है वो एक कमांडो हैं और उनके देख रेख में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और तब मैं इस तरह की जो जगह है उसमें बिल्कुल आराम से दौड़ पा रहा हूँ और ऊपर चढ़ पा रहा हूँ। और ऊपर आकर देखने पर इस जगह की सुंदरता और बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अब कुछ देर में सूरज ढलने वाला है और हम लोग भी चाहते हैं कि शाम होने से पहले यानी अंधेरा होने से पहले इस जगह से हम लोग यहाँ से वापस ऊपर घाटी पर चले जाएं, क्योंकि रोशनी कम होने पर इन जगहों पर चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो ये रास्ते डिफ़िकल्ट हैं ही, लेकिन कम रोशनी की वजह से ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसके साथ साथ जंगली जानवर का भी खतरा है। ज़्यादातर जानवर जो हैं वो अंधेरे में शिकार करने के लिए निकलते हैं, इसलिए यहाँ से आप जितनी जल्दी हो सके वापस से अंधेरा होने से पहले लौट जाएँ। और नीचे उतरते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ख़ुद को बैलेंस कर पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने हर उन छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करके आपको बताने की कोशिश की है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की यहाँ पर पहुँचकर या जो मुझे परेशानी यहाँ पर आने पर हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह पर जब घूमने के लिए आएँ तो बिल्कुल पूरी तरह एंजॉय करें और जो बातें मैंने बताई हूँ उन्हें ध्यान में रखें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू।